हाय एवरीवन। सो जब आप 2020 के PYQs देखोगे ना तो उसमें एक क्वेश्चन आया था। आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा उस क्वेश्चन था FCR, है ना। FCR एक्चुअल में होता क्या है? FCR होता है आपको फीड कन्वर्जन रेशियो। फीड कन्वर्जन रेशियो। तो वो एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा था ना कि जो एट द रेट, मतलब आप लिख लो 6 वीक जब एज होता है ना पोल्ट्री का, तो FCR कितना होना चाहिए। तो उसका आंसर क्या था? लगभग 1.8 जो होता है FCR और लेस जो है वो प्रेफरेबल होता है, ये प्रेफर किया जाता है। FCR एक्चुअल में होता क्या है? तो देखो FCR क्या होता है ना कि जैसे टोटल क्वांटिटी ऑफ फीड कंज्यूम, ठीक है, पर बर्ड जो है वो टोटल क्वांटिटी ऑफ फीड पर कंज्यूम जो करते हैं, हाँ, बाई मीन बॉडी वेट किसका? ऑफ बर्ड का, ठीक है। ऑब्वियस है, इसको केजी में लिखेंगे। तो ये जो है ना, ये फॉर्मूला है FCR का। बेसिकली वो आपसे ये पूछे थे कि FCR का वैल्यू कहाँ रिवॉल्व करता है एट द रेट ऑफ, मतलब 6 वीक पे कितना रिवॉल्व करता है, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर 1.8 और समथिंग था, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ बॉयलर वैल्यू। यहाँ पे ऊपर आप हेडिंग लिख लो, मेजरमेंट ऑफ ब्रॉयलर्स वैल्यू, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ब्रॉयलर्स वैल्यू, इसमें बहुत सारा मेजरमेंट आ जाता है। जैसे अभी हमने FCR किया, फिर एक आ जाता है लिवेबिलिटी। दूसरा क्या आ जाता है? दूसरा क्या देखेंगे? लिवेबिलिटी। तो लिवेबिलिटी कितना होता है? जैसे लिवेबिलिटी जो हम लोग देखेंगे ना, मीन जितना एक्चुअल में होना चाहिए वो होता है आपको लिवेबिलिटी 97 से 98%। लिवेबिलिटी होता क्या है एक्चुअल में? क्या होता है कि जैसे नंबर ऑफ बर्ड सोल्ड, जो बर्ड है जो बिका, इक्वल टू नंबर ऑफ बर्ड इन स्टार्टिंग, और स्टार्ट में कितना बर्ड था और नंबर ऑफ बर्ड सोल्ड हुआ इनटू 100 आप कर दोगे, जैसे परसेंटेज में निकालना है तो आपको लिवेबिलिटी निकल जाएगा। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, ये 97 से 98% लिवेबिलिटी होता है एक्चुअल में, ठीक है। थर्ड क्या देखेंगे? थर्ड देखेंगे बॉयलर्स परफॉर्मेंस एफिशिएंसी फैक्टर। क्या रहेगा ये? ब्रॉयलर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी फैक्टर। ब्रॉयलर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी फैक्टर, ये कैसे निकलता है? ये एक्चुअल में इसका क्या फॉर्मूला है? जैसे लाइव वेट जो होता है, वेट जो होता है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? नीचे लिख देंगे FCR इंटू 100, ये आपको निकलता है। तो लगभग ब्रॉयलर एफिशिएंसी फैक्टर कितना प्रेफरेबल होता है, जो प्रेफर किया जाता है, डिज़ायर्ड किया जाता है। डिज़ायर्ड वैल्यू लिख लो। डिज़ायर्ड वैल्यू कितना होता है एक्चुअल में? ये होता है 100 और मोर। 100 और मोर इसका डिज़ायर्ड वैल्यू रहता है। कौन सा? ब्रॉयलर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी फैक्टर का। चलिए, उसके बाद ऐसी एक और चीज़ है, इसको बोलते हैं ब्रॉयलर फार्म इकोनॉमिक इंडेक्स। ब्रॉयलर फार्म इकोनॉमिक इंडेक्स। तो ब्रॉयलर फार्म इकोनॉमिक इंडेक्स कितना होता है? इसको देखो, बेसिकली ना ब्रॉयलर फार्म इकोनॉमिक इंडेक्स ना जो जो इंडिकेट करता है बेटर मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटर मैनेजमेंट जो है कितना इंडिकेट करता है। तो बेटर मैनेजमेंट के लिए हम लोग को वैल्यू जो होना चाहिए वो लगभग 2 होना चाहिए। 2.02 लिख लो, ठीक है। 2 एक बेटर मैनेजमेंट करता है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ फार्म, ऑफ कोर्स बेटर मैनेजमेंट ऑफ फार्म, तो उसका आएगा आपको लगभग 2। और अगर हम लोग बात करेंगे जैसे लो परफॉर्मेंस का, फॉर लो परफॉर्मेंस, ठीक है, लो परफॉर्मेंस, तो उसका वैल्यू कितना रहेगा? अगर परफॉर्मेंस लो है तो आपको रहेगा लगभग बिलो 1.3। 1.3 से अगर नीचे जा रहा है ना तो हम लोग इसको बोलेंगे कि लो परफॉर्मेंस हो रहा है। और अगर वैल्यू 2 के तक है, मतलब 2 के आसपास है,
तो उसको हम लोग बोलते हैं इट्स परफॉर्मिंग बेटर। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो हम लोगों ने किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद कुछ टर्म्स देखेंगे, जैसे एक होता है ना स्क्वैब बॉयलर, स्क्वैब ब्रॉयलर। अब ये स्क्वैब बॉयलर होता है क्या? स्क्वैब बॉयलर क्या होता है ब्रॉयलर? ठीक है, तो देखो होता क्या है ना कि जैसे मान लो एक ब्रॉयलर है, वो 28 डेज तक हम लोग रखते हैं, हाँ, और उसका वेट मात्र 0.9 kg तक ही होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्क्वैब ब्रॉयलर। मतलब आप बोल सकते हो वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, वेरी स्मॉल ब्रॉयलर एज, मतलब उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आप जब देखोगे ना ब्रॉयलर में, जो मुर्गे में, तो आप उसको स्क्वैब ब्रॉयलर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपको 3-4 कुछ पार्ट्स था, कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट ब्रॉयलर के मेजरमेंट के टर्म्स थे जो हमने देखे। आगे देखते हैं, आगे हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, ब्रॉयलर मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें देखेंगे। ब्रॉयलर मैनेजमेंट, ठीक है, ब्रॉयलर मैनेजमेंट। देखो जो ब्रॉयलर मैनेजमेंट होता है ना, उसमें सबसे पहले होता है कि ये मैनेजमेंट कर किसका रहे हैं। तो इसको हम लोग कर रहे हैं क्या, इसका बर्ड हैविंग 8 वीक ओल्ड। ठीक है, वो बर्ड का हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं जो 8 वीक ओल्ड है, और इसका जो आपको वेट होता है एंड हैविंग वेट लगभग 1.5 to 2 kg, 1.5 से 2 kg का जो वेट होता है उसका हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं। ब्रॉयलर ये होता है। ब्रॉयलर को हम लोग रेयर करते हैं, आपको पता है, रेयरिंग करते हैं, रेयरिंग ऑफ ब्रॉयलर, रेयरिंग करते हैं। तो ये जो रेयरिंग होता है ना ब्रॉयलर का, ये 2 पार्ट में होता है। ठीक है, हम लोग 2 पार्ट में रेयर करते हैं। एक तो होता है ऑल इन ऑल आउट। इसमें क्या होता है ना कि देखो एक बैच लाएं, 100 का बैच लाएं, 100 ब्रॉयलर हम लोग बहुत सारा लाएं और उसको एक साथ बड़ा कर दिए और उसको हटा दिए। ऑल इन सबको लाएं, इन किए, और ऑल आउट सबको 35 वीक, मतलब जो भी 35 वीक नहीं, 35-40 डेज, मतलब 8 वीक में बड़ा हुआ और उसको ऑल आउट कर दिए, बाहर कर दिए। एक होता है मल्टीपल बैच सिस्टम, मल्टीपल बैच सिस्टम। ये जो मल्टीपल बैच सिस्टम है ना, यहाँ से आप देखोगे कि AFO 2018 में क्वेश्चन आया था। क्या आया था वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मल्टीपल बैच सिस्टम में क्या होता है कि एक आइडियल सिस्टम, जैसे क्या होता है ना कि एक बैच लाया, हाँ, फर्स्ट वीक में, तो ये आपको 7th-8th वीक में निकल गया। दूसरा 2nd वीक में लाया तो ये 9th वीक में निकला। 3rd वीक में लाया तो ये 10th वीक में निकला। 4th वीक में लाया तो 11th में निकला। ठीक है, 5th में लाया तो 12th में निकला। ऐसे क्या होता है ना कि फर्स्ट वाला जब 8 में निकलता है ना, तो फिर हम लोग एक और बैच, मतलब सेकंड वाला निकला, तो यहाँ पे वो मल्टीपल बैचेस आते रहते हैं। जैसे 5th आ गया, फिर क्या हुआ 6th आया तो आपको 13 में निकला। हाँ, तो ऐसे कर करके क्या होता है कि ये इधर से ख़त्म होते जाते हैं। जैसे यहाँ से 8वां वीक में ये ख़त्म हो गया, फिर 9वां में रहा, मतलब ये कभी बंद नहीं होता, हमेशा चलते रहता है। आप समझ रहे होगे कि एक ख़त्म होगा तो फिर दूसरा आ जाएगा। ऑल इन ऑल आउट वाला नहीं है कि अगर एक बार लाया 100 तो 100 ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर से हमको रेयर करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक वीक, हर एक टाइम पे मल्टीपल बैचेस चलते रहते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल बैच सिस्टम में क्वेश्चन क्या आया था कि आइडियल बैचेस कितने होने चाहिए इंडिया में। आइडियल बैच सिस्टम इन इंडिया कितने होते हैं, आइडियल बैच सिस्टम इन इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये इसका आंसर है 5 से 6 बैचेस होने चाहिए। 5 से 6 बैचेस एक आइडियल बैच सिस्टम बोला जाता है इंडिया में। ठीक है, ओके, ऑब्वियस से बात है। मल्टीपल बैच सिस्टम में क्या होता है, कंजिस्ट मोर देन 1 बैच, इसमें मोर देन 1 बैच रहता है। ठीक है, तो ये है रियरिंग ऑफ ब्रॉयलर्स के बारे में हमने कुछ चीज़ें देखा। फिर क्या होता है, फिर एक आता है फ्लोर स्पेसिंग। हाँ, फ्लोर स्पेसिंग, ये क्वेश्चन इतना पूछता था कि आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो हर प्लेस पे आपको दिखेगा फ्लोर स्पेसिंग। फ्लोर स्पेसिंग किसका है,
हम लोग बात कर रहे हैं ब्रॉयलर का, ठीक है। ओके, तो फ्लोर स्पेसिंग को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फ्लोर स्पेसिंग को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये क्या है, ब्रॉयलर जब अप टू 18 डेज़ का होता है उसके बाद का, और दूसरा पार्ट रहेगा 18 डेज से 42 डेज तक का, ठीक है। ये दो पार्ट में हम लोग ब्रॉयलर्स को डिवाइड करते हैं। बेसिकली इसमें जो फ्लोर स्पेसिंग होगा, इसका जो आपको फ्लोर स्पेसिंग होगा, फ्लोर स्पेसिंग होगा, ये आपको लगभग 0.5 स्क्वायर फीट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोर स्पेसिंग कितना होगा, ये होगा 1.0 स्क्वायर फीट और 1.1 स्क्वायर फीट, दोनों में कोई भी बोलो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये फ्लोर स्पेसिंग एग्ज़ाम में आया था, इसलिए मैं आपको बता दिया। एक क्या होता है, फीडर स्पेस होता है। फीडर स्पेस कितनी स्पेस में फीड करता है, तो इसके लिए आपको चाहिए 3 सेंटीमीटर फीडर स्पेसिंग अप टू 18 डेज़ है तो, और अगर आपको ये 18 से 45 डेज़ है तो 6 से 7 सेंटीमीटर डायरेक्ट डबल होना चाहिए। पहले जो प्रीवियस में फीडर स्पेस है उससे डबल होना चाहिए, ठीक है। फिर एक फीडर स्पेस तो हो गया, एक क्या होता है, एक होता है वाटर स्पेस। वाटर स्पेस में भी वही है, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर चाहिए, तो 18 से 42 डेज़ वाले में कितना चाहिए आपको, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो ये था जो भी था छोटा मोटा इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको आपको देखना रहता है। नेक्स्ट क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, देखो ब्रॉयलर्स में जो होता है ना, लाइटनिंग का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। लाइटनिंग बेसिकली क्या करता है ना, वो गर्माहट देता है, थोड़ा सा वार्म देता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो बेसिकली बहुत यूज़ में आता है उनके जैसा माना गया, अगर आप उसको बहुत डीप इनसाइट्स में देखोगे तो मेंटालिटी, उनका जो मेंटल स्ट्रेस और ये सब भी है, एक डिसेंट लाइटनिंग उसको भी बहुत हद तक रेगुलेट करता है। तो जब हम लोग लाइटनिंग की बात करेंगे तो लाइटनिंग में क्या देखोगे कि हम लोग देखेंगे कि 4 प्रकार का लाइटनिंग होता है। हाँ, 4 प्रकार का तुमको लाइटनिंग देखने को मिलेगा। उसमें आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, इनकैंडेसेंट, ठीक है। फिर आपको क्या दिखेगा, फ्लोरोसेंट, फिर तुमको मरकरी वेपर, फिर आपको दिखेगा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट। ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, 4 प्रकार में डिवाइड कर रहे हैं। तो उसके बाद इसमें इनकैंडेसेंट्स में क्या देखोगे ना, ये एक काइंड ऑफ बहुत चीपेस्ट होता है, जो नॉर्मल सा बल्ब आता है, और इसका जो आप बोलोगे, इसमें आप देखोगे तो ये आप लिख सकते हो चीपेस्ट है और शॉर्ट लाइफ मतलब बेसिकली ना 750 से 1000 आवर में ये आपको ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये इनकैंडेसेंट है, मगर ये अच्छा डील होता है। बेसिकली आप यही देखोगे, इनकैंडेसेंट इंडिया में आप यही देखोगे, ठीक है। ये फ्लोरोसेंट में क्या होता है, फ्लोरोसेंट में आप क्या देखोगे, ये लगभग 3 to 4 टाइम्स आप देखोगे मोर एफिशिएंट होता है एज़ कंपेयर टू इनकैंडेसेंट, ठीक है। इनकैंडेसेंट से आप देखोगे ये 3-4 टाइम्स मोर एफिशिएंट होता है, हाँ। और आपको लाइफ भी जो होता है वो आप देखोगे 750 से 10,000, मतलब 7,500 से 10,000 आवर्स तक लाइट, मतलब इसका 10 टाइम्स होता है। इनका देखोगे 10 टाइम्स, देखोगे इनकैंडेसेंट्स का 10 टाइम लाइट्स होता है। फिर आप देखोगे मरकरी वेपर जो होता है, ये इसका क्या है भाई, ये इसका लाइफ बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 24,000 आवर्स लाइफ रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट जो होता है वो पावर बहुत कम लेता है, लाइक इनकैंडेसेंट का 1/5 पावर कंजम्पशन, ठीक है। देन इनकैंडेसेंट, ठीक है। तो ये आपको पावर कंजम्पशन
आप लिख सकते हो लो पावर कंजम्पशन, लो पावर कंजम्पशन, ठीक है। ओके, तो ये 4 प्रकार का लाइटिंग सिस्टम होता है, लाइटनिंग सिस्टम जो होता है ये होता है, ठीक है। चलिए, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइट आपको वार्म देता है, फिर आपको अगर लाइटिंग अच्छा नहीं रहेगा तो सेक्सुअल मैच्योरिटी है ना, उसमें भी डिले होगा, डिले सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो आप लिख सकते हो कि मेंटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरिटी को मेंटेन करने के भी काम में आता है। ओके, तो देखो लाइटनिंग का जो है ना पीक एग प्रोडक्शन पीरियड में, हाँ लिख लो एट पीक एग प्रोडक्शन पीरियड। अगर एक पीक एग प्रोडक्शन पीरियड है ना तो उसमें आपको लगभग आपको कितना लाइट चाहिए, 16 आवर्स बल्ब चाहिए, 16 आवर्स लाइट, 16 आवर्स लाइट पर डे चाहिए, ठीक है, पीक एग प्रोडक्शन पीरियड में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इन सीजन फ्लॉक। क्या है, इन सीजन फ्लॉक। अब ये इन सीजन फ्लॉक क्या होता है, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत लेस टॉट चीज़ें हैं जिसको आपको अच्छे से देखना है, उसमें से ये है इन सीजन फ्लॉक। देखो एक ये काइंड ऑफ एक रूल है जिसमें अगर हम लोग इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग चिक, ठीक है, इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग चिक, ठीक है, कब, इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग चिक इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ एरिया में, नदर्न हेमिस्फीयर में, इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग चिक इन नदर्न हेमिस्फीयर, कब से कब तक, फ्रॉम 1 मार्च, ठीक है, टू 31 अगस्त, हाँ तो इसको बोलते हैं इन सीजन फ्लॉक। क्या बोलते हैं, इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग इन नदर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम 1 मार्च टू 31 अगस्त तक, तो इसको आपको बोलते हैं इन सीजन फ्लॉक। ओके, चलो देखो बेसिकली इन सीजन फ्लॉक्स में ना आपको क्या होता है कि अप टू 20 वीक नो आर्टिफिशियल लाइट रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई भी आर्टिफिशियल लाइट रिक्वायर नहीं होता है। बट आफ्टर 20 वीक क्या होता है कि यू नीड 13 आवर्स लाइट, 13 आवर्स लाइट, ठीक है, आफ्टर 13 वीक। और ये 13 आवर्स जो लाइट होता है ना एवरी वीक, जैसे 21st वीक हुआ तो वील इंक्रीज 1 आवर, मतलब ये 14 आवर्स रहेगा। 22nd वीक हुआ, 27 वीक में कितना हो जाएगा, 15 आवर्स लाइट। फिर क्या होगा, 23rd वीक हुआ, 23rd वीक हुआ तो 16 आवर्स लाइट। यहाँ पे हो जाएगा सैचुरेशन, मतलब यहाँ से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 16 आवर लाइट जो होता है ये आपको मैक्सिमम लाइट होता है, ठीक है। अगर 24th वीक में भी हमको देना है तो ये हम लोग इतना ही देंगे। ओके, चलो ठीक है, कुछ बातें अब हम लोग कर लेते हैं फीडिंग ऑफ पोल्ट्री के बारे में। यू कैन राइट कन्वेंशनल फीडिंग ऑफ पोल्ट्री, कन्वेंशनल फीडिंग ऑफ पोल्ट्री, ठीक है, कन्वेंशनल फीडिंग ऑफ पोल्ट्री। इसमें होता क्या है, देखो कन्वेंशनल फीडिंग ऑफ पोल्ट्री में आप क्या देखोगे कि बेसिकली क्या क्या फीड किया जाता है, उसमें आपको 3 चीज़ मिलेगा। 3 चीज़ में क्या रहेगा, सबसे पहले आप देखोगे बार्ले रहेगा, फिर क्या देखोगे, फिर आप देखोगे ओट्स रहेगा, फिर आप देखोगे राइस रहेगा। ये बेसिक 3 चीज़ रहता है जिसमें बार्ले आपको 15% आपको दिखेगा कि बार्ले पूरे कन्वेंशनल फीड का 15% कैरी कर रहा है, ओट्स 20% कैरी करता है और राइस 50% कैरी करता है, ठीक है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है जैसे आपको इसमें और भी चीज़ जो देते हैं हम लोग, उसमें होता है ग्राउंडनट केक। ग्राउंडनट केक में बेसिकली कितना होता है, ग्राउंडनट केक में आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें प्रोटीन कितना होता है, तो 40% प्रोटीन होता है ग्राउंडनट केक में, ठीक है। फिर आप क्या दोगे, आप दोगे फिश मील। अगर फिश मील की बात करें तो इसमें 45 से 55% प्रोटीन होता है,
है ना। फिर हम लोग क्या देते हैं खाने को, फिर हम लोग देते हैं यहाँ पे ऐसे करके आप बना सकते हो फ़िश मील के लिए भी। नेक्स्ट आप देखोगे फ़िश मील के बाद आप क्या देखोगे कि हम लोग देते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन क्यों देते हैं भाई? कैल्शियम के कारण। लाइमस्टोन देते हैं कैल्शियम के कारण। यहाँ पे हम लोग दूसरे पेन से, दूसरे कलर के पेन से लिखते हैं। लाइमस्टोन क्यों देते हैं? तो हम लोग लाइमस्टोन देते हैं कैल्शियम के कारण, है ना, कैल्शियम के कारण। ओके, अगर हम लोग को मान लो लाइमस्टोन नहीं देना है, जैसे ये आर्टिफिशियल एजेंट हो जाता है, तो कैल्शियम का गुड सब्स्टिट्यूट क्या है? यहाँ पे आप लिख सकते हो गुड सब्स्टिट्यूट। गुड सब्स्टिट्यूट क्या है? गुड सब्स्टिट्यूट की बात करें तो कैल्शियम के लिए हम लोग दे सकते हैं ओइस्टर शेल। ओइस्टर शेल जो होता है उसको दे सकते हैं। देखो ओइस्टर शेल में जो होता है ना, और उसमें क्या होता है कि आपको लगभग 38% आपको कैल्शियम होता है। तो ये अगर लाइमस्टोन नहीं देना है तो आप ओइस्टर शेल दे सकते हो, ठीक है। ये तो बात हुआ हम लोग को कन्वेंशनल फीडिंग। अगर हम लोग नॉन कन्वेंशनल फीडिंग की बात करें, नॉन कन्वेंशनल फीडिंग की बात करें तो नॉन कन्वेंशनल फीडिंग में आप क्या देखोगे कि ये 2 पार्ट में आ जाता है। दो क्या आप बोलोगे 3 पार्ट में आ जाता है, ठीक है, 3 पार्ट में। तो पहला पार्ट क्या होता है? पहला पार्ट होता है आपको एनर्जी सोर्स, ठीक है, एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स में कौन कौन सा आ जाता है? तो एनर्जी सोर्स में आप बेसिकली क्या देखोगे कि आप देख सकते हो आपको सैलसीड मील आ जाता है, सैलसीड मील। फिर आप देखोगे एनर्जी सोर्स में आपको टैपियोका मील आ जाता है, टैपियोका मील। टैपियोका आपने नाम सुना होगा, साबूदाना आपने नाम सुना होगा, साबूदाना टैपियोका से बनता है। फिर आपको ड्राइड पोल्ट्री वेस्ट, पोल्ट्री वेस्ट्स आ जाते हैं। हाँ, मोलासेस आ जाते हैं, मोलासेस, है ना, मोलासेस आ जाते हैं। मिलेट्स, मिलेट्स भी लिख सकते हो, मिलेट्स आ सकते हैं। एक होता है एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स में आपको ये सब आता है। फिर अगर हम लोग बात करें, एक होता है वेजिटेबल्स प्रोटीन सोर्स, है ना, वेजिटेबल्स प्रोटीन सोर्स, वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स। वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स में क्या क्या आ जाता है? इसमें आपको आ जाता है मस्टर्ड केक, मस्टर्ड केक। फिर आ जाता है सोयाबीन मील, सोयाबीन मील। फिर तुमको सीसम ऑयल, सीसम ऑयल, क्लस्टर बीन, क्लस्टर बीन, है ना, ये सब आ जाता है। आपको सैफ्लावर, सैफ्लावर, सनफ्लावर, है ना, ये सब आपको इसमें आ जाता है। फिर बात आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनिमल प्रोटीन में आप क्या देखो, प्रोटीन में बेसिकली क्या देता है, जैसे ब्लड मील हुआ, ब्लड मील हुआ, है ना। फिर आपको क्या दोगे, फिदर मील, फिदर्स होते हैं जो फेदर्स इधर उधर मिल जाते हैं आपको, फेदर्स मील। फिर आप क्या देखोगे, फिर आप देखोगे सिल्क वर्म का पुपाई जो होता है, सिल्क वर्म मील, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आपको इम्पॉर्टेंट मील्स जो होते हैं, जैसे पोल्ट्री के बाय प्रोडक्ट्स मील भी दे सकते हैं, पोल्ट्री बाय प्रोडक्ट्स मील, ये भी आप दे सकते हो। तो ये सब इम्पॉर्टेंट मील्स जो है वो एनिमल के प्रोटीन के सोर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी सोर्स देखा, वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स देखा, और आपको एनिमल प्रोटीन के सोर्स देखा। तो हमने बहुत कुछ देखा आज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखा, और भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखते रहेंगे हम लोग। सारी चीज़ को बहुत डिटेल में कवर करेंगे, तो हर एक वीडियोस को देखने की ज़रूर कोशिश करना। पीडीएफ है तो पीडीएफ के आप प्रिंट भी निकाल सकते हो और ऐसे भी पढ़ सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी। हाँ, तो टेलीग्राम पेड ग्रुप्स जो है अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसका फ़ी 200 है, और ये पीडीएफ्स आपको सारे पीडीएफ्स जो है वो मैं टेलीग्राम के पेड ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।